वेलकम टू आवर बेसिक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और कैसे हम इस पर सवाल को हल करते हैं। इस प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करने, समीकरण को हल करके उसका मान निकालने के लिए हर बार मैट्रिक के एग्ज़ाम में, क्लास 10th के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो 3 नंबर इस पर आपको लेकर आना है। आज आप 3 नंबर अपना पक्का करेंगे, प्रतिस्थापन विधि अच्छे से सीखेंगे। तो ये हमारे पास 2 समीकरण इस तरह से दिए होते हैं और बोलता है कि हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे हल करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 समीकरण जैसे इस तरह से दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक समीकरण लेंगे और उससे एक पद का मान निकाल लेंगे किसी भी। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक समीकरण लीजिए, चाहे पहला चाहे दूसरा, तो लिख दीजिए वहाँ पर जो भी आप ले रहे हैं। तो लिख दीजिए समीकरण 1 से, पहला हम ले रहे हैं तो लिख दीजिए समीकरण 1 से। क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 है x + y = 5, यही है। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - y, ये हो गया। अब जो यही x का आपका मान आया है, यही x का मान जो है हम समीकरण दूसरे वाले में रखेंगे। जब आप पहला समीकरण लेंगे, यहाँ पर अगर पहला लिए हैं तो जो मान आएगा उसको दूसरे में रखेंगे। अगर आप दूसरा समीकरण यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और x का मान निकाल रहे हैं तो पहले वाले में रखेंगे। यही आपको करना है। पहला वाला ले रहे हैं तो दूसरे में, दूसरा वाला ले रहे हैं तो पहले में, ऐसे रखेंगे। आपकी मर्जी, आप जो भी समीकरण लेकर के मान निकालें। तो हमने पहला लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में, यहाँ पर आपने 1 लिया था तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 में लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए प्रतिस्थापित करते हैं, क्या होगा, क्या मिलेगा। समीकरण 2 हमारा क्या है, x - y = 3, तो x - y = 3, यही हमारा समीकरण है। अब इसमें हम x का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। x बराबर क्या है, 5 - y, तो x की जगह आप रखेंगे 5 - y, और ये वाला आपका y यहाँ पर है ही है, तो इसको भी लिख दीजिए। बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए ये माइनस का y है और ये भी क्या है, माइनस का y है। तो यहाँ पर है 5, सॉरी यहाँ पर समीकरण 5 - y आया था ना, हाँ ठीक है। 5 है और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2y हो जाएगा। 5 - 2y बराबर कितना आ जाएगा, 3 के, इतना आ जाएगा। अब देखिए 5 को हम यहीं पर रखेंगे और ये हमारा, सॉरी 5 को हम उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर -2y हमारा है और ये 3 यहाँ पर है। 5 को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या, -5 बन जाएगा। -5 हो गया। जैसे कोई भी संख्या है, इसको हम अगर बराबर के उधर भेजते हैं तो वो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पर हमारा है माइनस, यहाँ पर भी है हमारा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो -2 है। तो देखिए यहाँ पर हम -2y लिख देते हैं और यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो अब देखिए यही माइनस हमने यहाँ पर कैंसिल करना है, कैंसिल हो गया दोनों माइनस। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इधर भेजेंगे तो 2 और ये बटे में 2 हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पर आकर बटे हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। जब इसको काट देंगे तो y बराबर 1 मिल जाएगा। अब हमें y बराबर 1 मिल गया। अब इस y का मान हम किसी एक समीकरण में रख कर x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए रखते हैं y का मान किसी एक समीकरण में। तो यहाँ पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए समीकरण जो हमने माना था, ये वाला समीकरण जो आया हुआ था, ये वाला देखिए x बराबर क्या है, 5 - y, तो इसी में हम रख देते हैं। इसका हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण 3 था।
तो चलिए इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें 2 बार मान रख करके निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट हमें x का मान मिल जाएगा, क्योंकि y बराबर हमें 1 मिल चुका है। तो यहाँ से क्या है, x बराबर 5 माइनस y है, तो इसी में हम y का मान निकाल देंगे, रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर पहले में रखेंगे तो फिर से आपको दूसरे में रख करके फिर से निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 5 माइनस y है। तो y बराबर हमें क्या मिला है, 1 मिला है, तो इसी में रख दीजिए। x बराबर क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 1, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो आपने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान हमने निकाल लिया। x बराबर 4 आया और y बराबर कितना आया, 1 आया। यही आपका आंसर हो गया। तो 4 और 1 आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या सही आंसर आया है या फिर नहीं। तो सवाल हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण था, और दूसरा समीकरण था x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा दूसरा समीकरण था। तो चेक करिए, मान रख करके देखिए आता है। जब हम पहले समीकरण में रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, 4, तो रखिए 4 प्लस y बराबर 1 बराबर कितना आएगा, 5। तो देखिए 5 यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी 5 आ गया बराबर, इसका मतलब सही है। दूसरे वाले में रखिए x बराबर कितना है, 4 और माइनस y बराबर कितना है, 1। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3। इसका मतलब कि हमारा मान जो आया है x और y का, वो मान हमारा सही आया है, क्वेश्चन हमारा सही लगा हुआ है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सही आंसर आया है या नहीं आया है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्या होता है, कोई आंसर की तो रहती नहीं है कि हम मिलाएं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो आप समीकरण में मान रख करके तुरंत देख लेंगे कि हमारा आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछिएगा कि यहाँ पर कैसे हुआ, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी और आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर पास होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।